हेलो ट्रेडर्स, होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आज हम वापस से बात करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस और देखेंगे कि मंडे मार्केट को हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है और काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। एक जगह पे जहाँ पर लग रहा है कि रिवर्सल के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पर से ये भी देखा जा रहा है कि निफ्टी में जो करेक्शन है वो बन सकती है और कहाँ तक की करेक्शन बनेगी, क्या कुछ लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो पे हम जानेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि निफ्टी में मतलब ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कुछ लेवल्स हमारे लिए निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है फ्राइडे के दिन, यानी कि आज ही के दिन, कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $7 बिलियन यहाँ पर ड्रॉप होकर के यहाँ पर $709 बिलियन का यहाँ पर हो चुका है, ठीक है? जो कि पिछले वीक से अगर हम देखें तो ये पहले $716 बिलियन था, जो कि ये कम हो चुका है, वो कम होकर के $709 बिलियन का आ चुका है, ठीक है? तो ये एक तो बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है? क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व में कमी होना थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा पैनिक सिचुएशन करता है, ठीक? पहला तो ये हो गया। सेकंड अपडेट क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे तो आज ही के दिन यहाँ पर से रुपया ने भाई रिकॉर्ड लो यहाँ पर से अपना दिया है। यानी कि आप देखोगे तो ये 93.8 कुछ समथिंग यहाँ पर था, ठीक है? और अभी देखोगे तो 93.5 का है, थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पर आया है। एटलीस्ट अगर यहाँ से देखोगे इसमें तो 0.21% का, ठीक है? तो यहाँ से बहुत बड़ा बोलोगे, एक तरीके से देखोगे तो बहुत बड़ा जंप था, 1.03% भागा था और 1.03% भागने के बाद में अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ओवरऑल सिनेरियो जैसे मैं बात किया ना कि करेक्शन का दिख रहा है, तो यही करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद और क्या कुछ है भैया करेक्शन के लिए? तो सबसे पहले तो यूएस मार्केट आप देखोगे तो पूरा का पूरा ये करेक्शन पे है, ठीक है? एशियन मार्केट देखो, सॉरी, यूरोपियन मार्केट देखोगे तो ये पूरा करेक्शन पे है। एशियन मार्केट देखोगे तो यहाँ पर मिला-जुला कुछ संकेत दिखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर जैसे कि गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी बहुत तेज़ी थी, लेकिन वहीं बाकी जगहों पर देखोगे तो यहाँ पर करेक्शन बना हुआ है, तो कहीं पे करेक्शन है तो कहीं पे तेज़ी बन रही है, ठीक है? अब जो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, तो इसको हम थोड़ा-सा बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखो, आपको बिल्कुल लगना ये भी है, ठीक है, इस चीज़ की भी हम बात करेंगे कि रिवर्सल कब आएगा, कहाँ तक का रिवर्सल देखने को मिलेगा और कहाँ तक का आपको निचला स्तर देखने को मिलेगा, कौन-कौन से लेवल्स आपको जो है वो ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है? मैं सबसे पहले ये ड्राइंग्स हटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम डीपली थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये मंडे मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि फिर ट्यूसडे को भैया एक्सपायरी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं मंथली पैटर्न, ठीक है? यानी कि 1 मंथ का, ठीक है? थोड़ा-सा इसको मैं और ज़्यादा डीपली लेकर के जाना चाहता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मंथ एंड पे देखोगे, ठीक है? यानी कि मंथ अगर आप देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी जो है वो अपने डबल ईएमए को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है? यानी कि ये जो हमारा डबल ईएमए का पैटर्न है, ये जो चला आ रहा है, ये जो चला आ रहा है, तो इसमें अगर आप देखोगे ये जो कैंडल बना है मंथली का, तो इसने यहाँ पर डबल ईएमए को क्रॉस कर दिया, यानी कि डबल ईएमए के नीचे बनी है, ठीक है? अब यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हाईयर हैं कि इस लेवल पे कोई खास सपोर्ट है नहीं। जो सपोर्ट बन रहा है वो सीधे-सीधे नीचे के लेवल पे बन रहा है, ठीक है? ये तो हो गया मंथ का बात। और दूसरी बात क्या है कि वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है और जैसे-जैसे वॉल्यूम बढ़ी है वैसे-वैसे प्राइस में गिरावट भी आई है। तो यहाँ से सीधा-सा मतलब है कि भैया यहाँ पर अगर प्राइस भी गिर रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो सीधा-सीधा मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा वीकली पैटर्न पे। वीकली पैटर्न पे आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया डोजी कैंडल, ग्रेवस्टोन डोजी जिसको हम बोलते हैं, और ग्रेवस्टोन डोजी कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है? ये छोटी-सी वीक नीचे की ओर रहेगी, बाकी ऊपर एक लॉन्ग वीक रहेगा और ये कुछ इस तरीके का, यानी कि इन्वर्टेड टी शेप आप बोल सकते हो, टी शेप ऐसा, तो ये इन्वर्टेड टी शेप आप बोल सकते हो, ठीक है? तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। अब ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। देखो, ग्रेस्टोन डोजी में आप इसको थोड़ा-सा साइकोलॉजी इसका समझने की कोशिश करो, कैंडल की साइकोलॉजी आखिरकार कह क्या रही है? कैंडल की साइकोलॉजी यहाँ पर ये कह रही है कि भैया जो बायर्स थे उन्होंने पूरा अपना दम लगाया था इसको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है? बायर्स ने पूरा दम लगाया कि भैया प्राइस को ऊपर लेकर के जाएँ, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स एक्टिव होने के बाद में उन्होंने कमान अपने हाथ पे लिया और प्राइस को नीचे लेकर आ गए। ठीक है? फिर थोड़ा-सा नीचे साइड में बायर्स ने दमखम लगाया और प्राइस को सेलर्स के मतलब अपने लो लेवल के आसपास ही यहाँ पर से क्लोजिंग दिया। ओपन और क्लोजिंग क्या है? यहीं ओपन हुआ था, यहीं क्लोज़ हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पर से अभी भी हावी हैं, ठीक है? मार्केट में सेलर्स अभी भी हावी हैं।
अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ठीक है? वीकली से पता चल गया, मंथली से पता चल गया, मंथली से हमने देखा कि भैया इसको इन्होंने क्रॉस कर दिया है, तो कहीं न कहीं और अभी करेक्शन आने के चांसेस हैं। और इसके बाद वीकली पे हमने देखा कि यहाँ पे जो करेक्शन बन रहा है, ये ग्रेस्टोन डोजी कैंडल बना है। एक्चुअल डोजी कैंडल का मतलब देखो रिवर्सल भी होता है, बट यहाँ पर जो बना है वो ग्रेस्टोन डोजी कैंडल है। तो इसका मतलब है कि ये जो करेक्शन है, ये कंटिन्यूएशन में अभी जा सकता है, ठीक है? ये तो हो गया वीकली पैटर्न। अब इसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूँ डेली पैटर्न पे। अब डेली पैटर्न पे भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी डोजी कैंडल बन रहा है और सेम वैसा ही कैंडल यहाँ पर आपको बनता देखने को मिलेगा, जहाँ पे नीचे की साइड में कोई बहुत छोटा-सा विक है, शैडो है और ऊपर के साइड में एक लॉन्ग शैडो है जिसको विक कहा जाता है। ठीक है? तो ये अगर डेली पैटर्न पे देखो, तो डेली पैटर्न पे ठीक है ग्रेस्टोन डोजी बना है, डोजी का मतलब रिवर्सल भी होता है, बट यहाँ पे अगर इसकी साइकोलॉजी को समझो तो जो साइकोलॉजी हमने वीकली पर देखा वही चीज़ें हैं, ठीक है? कि कहीं न कहीं इस लेवल पे ओपन हुआ, इसी लेवल पे आके क्लोज़ हो गया, यानी कि ओपन इक्वल टू क्लोज़ है। बायर्स यहाँ पर से एक्टिव थे, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश किए आज के दिन भी, लेकिन यहाँ पर से सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स ने प्राइस को पूरा का पूरा नीचे धकेल दिया, ठीक है? नीचे की ओर धकेल दिया। तो यहाँ पर से क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर सेलर्स प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं, तो कहीं न कहीं सेलर्स इसमें एक्टिव हैं और कहीं न कहीं सेलर्स यहाँ पे बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बता दूँ, अगर मंडे मार्केट ओपन होता है, तो लिक्विडिटी तो ऊपर के साइड की है ना? लिक्विडिटी तो ऊपर के साइड पे पड़ी है, मैं इसको थोड़ा-सा 5 मिनट पे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर हम अब जो है क्लोज़ रेंज का थोड़ा-सा देखते हैं और यहाँ पर लेवल्स को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इससे पहले 1 सेकंड मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 आवर का मैं जो है ना, यहाँ पर एक बारी मैं थोड़ा-सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे हमारा एनालिसिस जो रहेगा वो थोड़ा-सा आसान ही जाएगा, ठीक है? और जो बिगिनर्स हैं उनको भी समझने में मदद मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये रहा हमारा आज का पूरा पैटर्न, ठीक है? अब मंडे मार्केट का देखते हैं, ठीक है? जैसे अभी का तो हमने समझ लिया, आज का पैटर्न में क्या हुआ? आज के दिन भैया यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ठीक है? और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, यानी कि यहाँ पर से जो भी लिक्विडिटी था इसको ग्रैब किया, यहाँ पर से सेलर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है? सेलर्स यहाँ पर घात लगाए बैठे थे, न्यू एंट्री भी आई, ठीक है? और इस वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी भी स्वीप किया गया, तो 3 तरीके से यहाँ पर क्या हुआ लिक्विडिटी आ गई और जैसे ही लिक्विडिटी है यहाँ पर से प्राइस गई नीचे, नीचे के लेवल पे आप देखोगे तो ये बेसिकली होता है डोजी कैंडल, ठीक है? ये देखो, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, ठीक है? ये एक बुलिश डोजी कैंडल जिसको बोलते हैं। और अगर यहाँ पर देखो भी जैसे कि हमने डेली पैटर्न में दिखाया, वीकली पैटर्न पे दिखाया, तो यहाँ पर पैटर्न किस तरीके से बना था? इस तरीके से बना था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना था, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखो पैटर्न कैसे बना है, ये बना है और ये बना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो, तो आपको पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेकर के गया, ठीक है? सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर गए, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने मतलब बायर्स फिर एक्टिवेट हुए और बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर के चले गए वापस। तो इस कैंडल से क्लियरली पता चल रहा है, इस कैंडल से क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। जैसे ही बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, उसके बाद प्राइस कहाँ चली गई? नीचे चली गई, मतलब सॉरी ऊपर चली गई, ठीक है? यहाँ पर देखो ये डोजी कैंडल बना, ठीक है? इसके बाद प्राइस कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद वापस यहाँ पर से क्रॉस करी, यानी कि मतलब नीचे आ गई, क्योंकि इस लेवल पे रेजिस्टेंस बना था 23 250 के लेवल पे, 260 के लेवल पे प्राइस नीचे आया और इस लेवल पे अभी भी टिकी है, यानी कि ये बोल सकते हो कि 23,000 का लेवल, ठीक है? यानी कि ये पूरा का पूरा लेवल अगर हम मार्क करें यहाँ तक का लेवल, ठीक है? 23,000 के लेवल तक, ठीक है? इस लेवल को मैं थोड़ा-सा मार्क कर दे रहा हूँ, जिससे आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंडे मार्केट को आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया कहाँ 23,000 का लेवल। अगर मंडे मार्केट यहाँ पर 23,000 के लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान से सुनिए, अगर मंडे मार्केट 23,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर आपको सीधा-सीधा जो जाना है, वो 22,800 के लेवल पे, 22,900 का लेवल, ठीक है? 22,900 से 22,800 का लेवल, ये लेवल आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे कर के जा सकता है, ठीक है? पुट ऑप्शन पे। और अगर मान कर के चलो कि यहाँ पर से मार्केट को एक अच्छा डिमांड मिल गया, ठीक है? यहाँ पर मार्केट को एक अच्छा डिमांड मिल गया, जो कि डिमांड उतना तो मिल नहीं रहा है। अगर थोड़ा-सा 15 मिनट के पैटर्न पे देखें, तो ये पैटर्न पे आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेग्ड कैंडल यहाँ पर से फॉर्म हुआ है।
ठीक है, लॉन्ग लेग द कैंडल मीन्स दैट कि यहाँ पर इसका जो विक है काफ़ी बड़ा बना है और नीचे इसका बॉडी जो है छोटा-सा बना है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, ये पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर है और ऊपर से इन्होंने क्या किया है कि इस डबल ईएमए को भी टैप कर लिया है। तो डबल ईएमए को टच करके यहाँ पर से पूरा सप्लाई आया है और इसके बाद जो कैंडल बना है, वो कुछ इस तरीके का कैंडल बना है। अगर मैं इसको लास्ट 30 मिनट पे कर दूँ तो और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है? 1 आवर पे कर दूँ तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है? ये देखो, यहाँ पे डबल ईएमए को टच करिए, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करिए। लेकिन यहाँ पर से एक चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है, लेवल्स ध्यान में रखो, ठीक है? एक तो सबसे पहला लेवल इसका रिसेंट लेवल हो गया 23,100 के लेवल पे, 23,100 के लेवल पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये मार्क करके चलो कि 23,100 का लेवल, ठीक है? 23,100 का लेवल से यहाँ पर 23,000 का लेवल, 23,000 से 23,100 का लेवल यहाँ पे अच्छा खासा इसको सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, 23,000 का लेवल सपोर्ट होता है, तो फिर 900 का लेवल और फिर नीचे 800 का लेवल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, अगर रिवर्सल आता है, ठीक है? रिवर्सल आता है तो रिवर्सल कहाँ तक का हो सकता है? ये ऊपर का लेवल मार्क कर लो, ठीक है? यहाँ से ही लेवल मार्क कर लो, ये वाला लेवल, ठीक है? ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है? 300 से इसको मैं 300 कर लेता हूँ क्योंकि ये 300 पे ही आ जाएगा, है ना? 300 से अगर 300 का लेवल, ठीक है? 300 से अगर 350-60 का लेवल अगर ब्रेक करता है, 23,300 का लेवल एंड 23,350 का लेवल, अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है, तो फिर समझो फिर ऊपर के लेवल पे यहाँ पर आपको 23,400, 450 का लेवल देखने को मिल सकता है मार्केट में। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जिस तरीके से हमने 1 मंथ पे देखा, मार्केट कैसी है? बेयरिश चल रही है। वीकली पैटर्न पे देखा, बेयरिश चल रही है। डेली पैटर्न पे देखा, ठीक है? यहाँ पर बेयरिश चल रही है। तो जब ये तीनों ही चीज़ बेयरिश में है, तो ऊपर का लेवल आप समझ सकते हो कि ऊपर के लेवल पे यहाँ पर लिक्विडिटी, ठीक है? लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आएगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी और वापस नीचे क्रैश करेगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखने का है और यहाँ पर आप जो है वो पुट ऑप्शन के लिए जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा। नीचे के लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे मान कर के चलो कि अगर ये 400 के बाद अगर रिवर्सल दे रही है, 300 साढ़े 300 के लेवल पे आ रही है, तो यहाँ पर आप जो है वो 23,900 23,800 के लेवल पर के जाएँ और अगर मान कर के चलो कि इस लेवल से अगर रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है? अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिल रहा है, लाइक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मैं किसको बोलूँगा कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, ठीक है? ये रही हमारी बॉडी, यानी कि ये बॉडी बना है और ये अगर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका वीक बना है। कुछ इस तरीके का पैटर्न अगर आपको बनता देखने को मिले, तो आप जो है फिर कॉल पर जाएँ, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनना चाहिए, ठीक है? नीचे की साइड पे वीक अगर बन रहा है बार-बार, तो फिर आप कॉल साइड पे जाएँ। कॉल साइड पे आप कहाँ तक के लिए जा सकते हैं? तो 23,300 के कॉल ऑप्शन के लिए आप ईज़िली जो है वो जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल यहाँ पर से आपका ट्रेड हो सकता है। क्योंकि 15 मिनट पे लास्ट 2 कैंडल पे एक अच्छी वॉल्यूम आई थी बाइंग की, लेकिन यहाँ पे पहले वाले कैंडल पे उतना हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। सेकंड कैंडल पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी यहाँ पर से रिवर्सल के चांसेस हैं और हो सकता है कि मार्केट आपको जो है वो 23,900 23,800 के लेवल पर लेकर के आ जाए। तो थोड़ा-सा बेयरिश मोमेंटम बना है मार्केट में, इस चीज़ को ध्यान रखना। और बाकी हम जो है संडे को भी वीडियो लेकर आएँगे जिसमें मैं मार्केट के क्या कुछ हालात हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के लिए ये लेवल्स बिल्कुल से ध्यान रखिए और अभी क्या कुछ मार्केट में सीन चल रहा है वो सारा कुछ तो मैं बता ही दिया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस लेवल को आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो इस वीडियो पे इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।